आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो झारखंड के कानून है, जो राज्यपरक जो महत्वपूर्ण कानून है, जो अद्यतन है। ऐसे सीएनटी और एसपीटी के कानून को पृथक रूप में एक ऑडियो वीडियो में लिया गया है, लेकिन उसके भी कुछ अंश को भी शामिल किया गया है। लेकिन उसके अलावा जो अद्यतन है, जो राजकीय और राष्ट्रीय महत्व में है, इन कानूनों को जो है पूछे जाने की आवश्यकता है यहाँ। और ऐसे पीसीस में भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो पहला जो इसका प्रश्न है कि झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता कानून कब लागू हुआ, तो इसका पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा 2016, तीसरा 2017 और चौथा 2018। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, 2017। चूँकि जो हेमंत सोरेन के पहले के जो काल में जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उसके समय यह कानून पारित हुआ, जो कि आप पाएंगे कि 11/9/2017 को इसे पारित किया गया था। और ये धार्मिक स्वतंत्रता वाला कानून था। फिर धर्मांतरण से संबंधित इसमें प्रोविजंस थे। तो इस प्रकार के कानून को लागू करने वाला यह पहला राज्य नहीं है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अगर ये प्रश्न आए तो उसमें जो पहला राज्य है वो उड़ीसा है। 1967 में पहले इसने लागू किया था। लेकिन जो धर्मांतरण से संबंधित अगर कानून के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पहला राज्य है। अब इसमें इसके अंतर्गत जो जानने की बात है, जो ये पॉकेट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चूँकि झारखंड के अलावा भारत में जितने भी एसटी एससी से रिलेटेड स्टेट्स हैं, वहाँ इस प्रकार की समस्या बहुत है। उन्हीं राज्यों में आप इस प्रकार के कानून देखिएगा। छत्तीसगढ़ में है, ये उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब सभी राज्यों में है। और बहुत से ऐसे मामले झारखंड में भी आए। इसमें इसके अंतर्गत जो है 3 वर्ष की सज़ा और 50,000 का जुर्माना रखा गया है सामान्य तौर पर। और अगर वो माइनर हो, अभियुक्त जो जिस पर जो है धर्मांतरण किया जा रहा है, एसटी हो, एससी हो, महिला हो या माइनर हो, 18 वर्ष से कम हो, तो उसके लिए 4 वर्ष का सज़ा, 1 लाख जुर्माना है। तो यहाँ जानने की बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अनुसार जो है मौलिक अधिकार है। अंतःकरण का भी आपके पास अधिकार है। आप कभी भी किसी के धर्म के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकते हैं, या अंतःकरण के अंतर्गत वो विस्तृत बातें हैं जिसमें कि आप धर्म के अलावा भी किसी और बातों का अंतःकरण कर सकते हैं। व्यवस्था संविधान में की गई है। अंतःकरण का सिर्फ ये तात्पर्य नहीं कि आप हिंदू को माने, मुस्लिम को माने, किसी चीज़ को भी मान सकते हैं। वो नास्तिक विचारधारा भी हो सकती है या कोई नई विचारधारा भी हो सकती है। तो इसमें लेकिन है कि अगर बलपूर्वक इस प्रकार किया गया है, जैसा कि मामले आते हैं जिसमें कि एलोरमेंट, लालच से पैसे देकर, फिर आपको गिफ्ट देकर, या फ्रॉड से, धोखे से, इस प्रकार के जो कन्वर्ट है उसके अंतर्गत ये सज़ा है। लेकिन ये व्यवस्था सामूहिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है। अगर आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले डीसी के यहाँ जो है आपको आवेदन देना पड़ेगा। लेकिन आप इसका अगर उल्लंघन करें तो ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा। और एसडीओ से ऊपर के जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है इसको सुनेंगे, और इंस्पेक्टर से जो ऊपर है वो उस पदाधिकारी इसकी जांच करेंगे। तो एक प्रकार से सेंसिटिव कानून है। इसके अंतर्गत ये महसूस किया गया कि इस प्रकार के कानून राज्य में बनाए जाए। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है इस संदर्भ में 2017 सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन 2017 अधिनियम में कौन शामिल नहीं है। तो पहला विशेष विवाह 1954 अधिनियम, दूसरा हिंदू विवाह 1955 अधिनियम, तीसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 अधिनियम, और चौथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1966। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा है। चूँकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1966 ऐसा कोई क्लोज है नहीं, ये ब्रिटिश कालीन कानून था, विधवा पुनर्विवाह। और इसमें जो अगर आप इसके गजट को पढ़ें पूरी तरह, जो 2017 में बना, 2018 में लागू हुआ, तो इसमें आपको मिलेगा कि यहाँ जो विशेष विवाह अधिनियम 1954, अर्थात अगर आप किसी भी धर्म के अंतर्गत हैं लेकिन वहाँ कोर्ट मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो विशेष विवाह 1954 लागू होगा। अगर हिंदू तरीके से करते हैं 1955 का, तो वो लागू हो सकता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जो है 1937 वो भी लागू हो सकता है। और इसके अलावा भी जो काजी कानून है जो 1880 का जो शादी काजी के द्वारा जो रजिस्टर्ड किया जाता है वो भी यहाँ लागू है। फिर आनंद जो विवाह है पंजाबियों में 1909 का वो भी यहाँ लागू है। पारसी विवाह 1936 यहाँ लागू है। फिर विदेश विवाह 1969 वो भी लागू है, अर्थात कोई विदेशी से आप अगर शादी करें तो 1969 का। तो इसके लिए जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है एक बहुत अच्छा कानून है कि आप शादी को आप रजिस्टर्ड करें। नगर पालिका में आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी। और इसके अंतर्गत जो है आप आवेदन के अनुसार आप विवाह प्रमाण पत्र पाएंगे और साथ ही 3 गवाह की उपस्थिति में यह संभव होगा और 15 दिन के नोटिस के उपरांत जो है व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। ये मामूली से एक शुल्क इसमें रखा गया है जो सभी ग्रेड पर है, अलग अलग ग्रेड, जैसे 50 है, 100 है, 150 है। अनुसूचित जनजाति का अलग है, फिर जनरल का अलग है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जैसे कि व्यक्ति पागल ना हो या दोनों के बीच जो है आपसी साहचर्य होना चाहिए, कोई खिलाफ में नहीं होना चाहिए या कोई आपत्ति भी ना हो इस पर बाहर के लोगों को, तो यानी घर के लोगों को विशेषकर। तो इसके अंतर्गत जो है ये झारखंड में कानून 2017 निबंधन कानून लागू है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह में कितना लाभ दिया जाता है। तो पहला 1 लाख, दूसरा 50,000, तीसरा 25,000 और चौथा 10,000। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 25,000 रुपया, क्योंकि यह अंतर्जातीय विवाह अधिनियम जो है वो बिहार के समय से लागू था। तो झारखंड ने भी 2001 में इसे अंगीकृत किया। इस संदर्भ में जो है विधानसभा में कानून बनाए। और जब आप कोई यहाँ SC या ST हो मुख्यतः और उसका सवर्ण में विवाह हो या किसी अन्य जाति से विवाह हो तो उसे आप अंतर्जातीय इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। तो उसके अंतर्गत आपको सरकार प्रोत्साहन देती है इस प्रकार से, क्योंकि ये हमारे मूल कर्तव्य में है कि आप सामाजिक समरसता को बढ़ाएं, हमारे प्रस्तावना में है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाएं, सामाजिक एकीकरण को बढ़ाएं। तो ऐसे में जो इंटरकास्ट मैरिज को सरकार प्रमोट करती है, इसके लिए सरकार जो है 25,000 रुपया देती है। ये जानने योग्य है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि किसी भी अन्य जाति की महिला स्त्री जो भी ST SC और दूसरे सवर्ण से हो, मूलतः उसमें SC ST होना चाहिए एक तरफ, तो ये लागू होता है। आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या समाज कल्याण पदाधिकारी के पास आवेदन करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसके बाद उसकी जांच होती है। इसमें कुछ शर्तें हैं कि आप उसी क्षेत्र के हों, आधार कार्ड आपका हो, और फिर दोबारा इसका लाभ नहीं लें, एक ही बार आप लें। फिर मैरिज जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, युगल खाता, संयुक्त खाता होना चाहिए बैंक में, ताकि इसका विभाजन दोनों में हो। एक प्रकार से प्रमोशन राशि है ताकि समाज में इस प्रकार से लोग करें। आप देखिएगा कि जो एक अम्बेडकर फाउंडेशन है वो इस प्रकार जो SC लड़की है, महिला, अगर उसका सवर्ण से विवाह हो, किसी और जाति से विवाह हो, तो उसके लिए वो 2 लाख रुपया देता है। क्योंकि भारत में अभी भी जो जाति प्रथा से ग्रसित विवाह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों में समस्या अधिक है कि एकदम वो मूल जाति के अंदर ही वो इस प्रकार से जो है एक डिमांड रखते हैं, उनका एक विचारधारा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको सरकार दूर करने का प्रयास करती है। और अगला प्रश्न, झारखंड लैंड म्यूटेशन में बिहार लैंड म्यूटेशन को अध्ययन कर नया प्रारूप बनाया गया है। तो बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट यानी अधिनियम कब आया था? तो पहला 1954, दूसरा 1960, तीसरा 2011, तीसरा 2016। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, 2011। तो ये वर्ष 2011 में जो बिहार लैंड म्यूटेशन कानून था उसको अच्छी तरह अध्ययन किया गया है और वर्ष 2020 में ये कानून आया झारखंड में। उसमें बहुत से क्लोजों पर विवाद, अब देखिएगा कि कैबिनेट ने इसे रिटर्न किया था, फिर बहुत बार इस पर गवर्नर ने भी विचार करने को कहा। कुछ इसमें क्लोज थे जो कि अप्रजातांत्रिक थे। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत से जो ज़मीन के मामले होते हैं उनको सुलझाने का एक दृष्टिकोण है। बिहार में जो ये सिस्टम है कि
किसी भी पदाधिकारी के ऊपर भी अगर लैंड एक्विजिशन का अगर गलत प्रयोग करे तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में व्यवस्था नहीं है, इस पर जो है काफ़ी अभी विचार चल रहा है। तो एक नया प्रारूप है इस प्रकार से, जो बिहार के लैंड जो म्यूटेशन कानून है उसको अध्ययन कर ही बनाया गया था, क्योंकि झारखंड में ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ गलत म्यूटेशन, उसके बाद गलत जो है रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो उसको देखते हुए 2020 में जो है ये कानून आया था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए 2019 परिवहन के अनुसार, कानून के अनुसार ड्रंक ड्राइव पर कितना जुर्माना है, अर्थात जो शराब पीकर चलाना। तो पहला 1,000, दूसरा 10,000, तीसरा 15,000, चौथा 24,000। तो इसका सही उत्तर है दूसरा 10,000। तो एक नया जो है इस पर संशोधन किया है और इसमें आप पाएंगे कि जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। मोबाइल फ़ोन पर भी अगर आप बात करते हुए पकड़े गए गाड़ी में तो 5,000 का जुर्माना है, हेलमेट के लिए 1,000 का, सीट बेल्ट के लिए भी 1,000 का, और अगर एम्बुलेंस को आप रास्ता नहीं दें, गलत तरीके से ओवरटेक करें, उसके रोकें तो 40,000 है इसके लिए सबसे अधिक जुर्माना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नाबालिग अगर गाड़ी चलाए, गलत करे, एक्सीडेंट करे या पकड़ाए तो उस पर 25,000 जुर्माना है और गाड़ी मालिक को 3 वर्ष की सशक्त सजा भी है। और साथ ही उस नाबालिग बच्चे को 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो परिवहन कानून जरूरी भी हैं, ये बहुत होने भी चाहिए। अधिक कड़े होने नहीं होने से अभी भी हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके से ड्राइव किए जाते हैं सड़क में। ड्रंक ड्राइव तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है इसे बहुत ही कड़े तरीके से लागू करना चाहिए। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 10,000 वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड भवन लीज, उसके बाद नियंत्रण अधिनियम, झारखंड भवन नियंत्रण अधिनियम कब आया। तो पहला 2006, दूसरा 2010, तीसरा 2011, चौथा 2015। तो ये 2011 में आया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि झारखंड के भवन निर्माण, फिर लीज है, फिर उसके साक्ष्य, फिर उसके जो सामग्रियाँ हैं उस पर आधारित है। और ये जो है आप पाएंगे कि इसके अंतर्गत जो बिहार के जो 1983 के भवन कानून को अध्ययन किया गया था, उसके बाद इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड भूदान अधिनियम, यज्ञ अधिनियम कब आया। तो पहला 1951, दूसरा 2001, तीसरा 1954 और चौथा 1956। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा 1954, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ की जो भूदान है। भूदान का जो है तात्पर्य यहाँ है कि जो आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, उस संदर्भ में यहाँ भूदान कहा गया है। तो स्वतः इसको आप देखिएगा कि झारखंड में भी देखिएगा कि जो चूँकि बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो स्वतः बहुत सी बातें लागू हो जाती हैं। तो 1954 का ये पुराना कानून है और इस भूदान कानून के तहत जो है एक भूदान समिति भी बनाई जाएगी जो सरकारी होगी और राज्य सरकार उससे बनाएगा 4 वर्ष के लिए। 4 से 9 उसमें सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और उसके कार्यकाल को 4 वर्ष किया गया है, लेकिन अभी तक ये समिति बनी नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड भूदान कानून में बकाट भूमि क्या है। तो पहला आम भूमि, दूसरा निजी भूमि, तीसरा बंजर भूमि और चौथा 1954 से पूर्व की आम जमीन। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है निजी भूमि। तो बकाट भूमि जो 1954 के भूदान कानून में जो है उसके अंतर्गत जो निजी भूमि है जो आप उसे प्राप्त करते हैं, जो आम भूमि नहीं हो तो उसे बकाट कहा गया है। होल्डिंग जो किराए वाली भूमि हो, तो इस प्रकार से उसमें कुछ डेफिनेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने 15 मई 2020 को महिलाओं के लिए ₹1 में रजिस्ट्री को कानून को कब वापस लिया। तो यह कानून कब आया था। जब 15 मई 2020 को जब ये महिलाओं के लिए
ये नियम जो है लागू हुआ, जिसे वापस लिया गया था, वो कब आया था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला 2016, दूसरा 2017, तीसरा 2018 और चौथा 2019। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 2017, क्योंकि 2017 में एक कानून बना था कि जो 50 लाख की जो संपत्ति है उसके रजिस्ट्री के लिए हमको 1 लाख रुपया लगेगा, नहीं 1 रुपया लगेगा, और एक दिन में 40 रजिस्ट्री ऐसी की जा सकेंगी कार्यालय में। लेकिन इसे वापस ले लिया गया क्योंकि सरकार ने 2019 में रेवेन्यू लॉस का हवाला दिया और 15 मई 2020 को जो हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ये वापस ले लिया गया। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2017 सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन झारखंड का लगान संबंधी कानून नहीं है। तो पहला 1800, दूसरा 1837, तीसरा 1859, चौथा 1860। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि चौथा जो ऑप्शन है 1860, इस प्रकार का कोई भी अधिनियम उस वर्ष पारित नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे पहला जो है वो 1800 में है, फिर 1837 में, 1859 में है, फिर 1869 में छोटा नागपुर एक्ट है, फिर 1879 में है, 1903 में है, फिर 1908 में CNT ऑलरेडी है ही, फिर आप देखिएगा कि 1947 में है, फिर 1955 में है, 69 में है, 71 में है, 90 में है, इससे पहले 66 में भी है, फिर 1975 में है, 2012 में है, 2016 में है, 2017 में है। तो इस प्रकार जो है इनको थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि किसी भी भाग से वो पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन 1860 वो सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा संथाल इंक्वायरी कमेटी कब बनाई गई थी। तो पहला 1901, दूसरा 1922, तीसरा 1937 और चौथा 1950। इसका जो तीसरा ऑप्शन है 1937। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अध्ययन किया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि जो संथाल हैं उनका क्या इतिहास है और वो संथाल की कितनी भूमि जो है वो छीनी गई है अभी तक। तो एक रिपोर्ट बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी और इस इंक्वायरी कमेटी ने ये बात कही कि आप इसको अगर पढ़ें रिपोर्ट में तो पता चलेगा कि 1790 से पहले यहाँ कोई संथाली नहीं था, यानी जो बिहार झारखंड का जो इलाका है। और जो मुख्य संथाली थे, चूँकि यहाँ पढ़िया जनजाति रहती थी, आप अगर रामगढ़ हिल ट्रैक के इतिहास को पढ़ें या जंगल महल के बारे में पढ़े तो पता चलेगा कि वहाँ अधिकतर मालपाड़िया सौल पाड़िया रह रहे हैं। फिर परहिया भी एक जनजाति है। और ये जो संथाल थे उन्हें वीरभूम, मानभूम, ढालभूम, जो बांकुड़ा का क्षेत्र है, जो पुरुलिया का क्षेत्र है, जो बोलपुर शांति निकेतन का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से, चूँकि ये भी संथाल परगना से सटा हुआ है, तो इन क्षेत्रों में काफ़ी अत्याचार हुए वहाँ के शासक द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो बहुत अधिक मात्रा में इन्हें जबरन जो है मजदूरी कराई जाती थी। इस संदर्भ में आप आसाम में भी संथाली जनजाति को देखेंगे, फिर दार्जिलिंग में भी है, इससे बाहर आप साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे, मॉरिशस में भी देखेंगे। तो ये एक रिपोर्ट सामने आई। जो बागड़ी शासक थे उनके अधीनस्थ ये काम भी करते थे और उड़ीसा में भी इस प्रकार बहुत से संथाली इस संदर्भ में। और 1815 से 1830 के बीच जो है संथालियों ने पहाड़ियों को रिप्लेस किया। बहुत जगह आपको मिलेगा कि संथाली और पहाड़ियों को लड़ाया गया था, पहाड़िया के बीच भी लड़ाई कराई गई थी ताकि इनकी एकता को तोड़ी जाए। यही कारण था कि आप आरंभिक विद्रोह में देखेंगे कि जो नेतृत्व है तिलका माझी का है, वहाँ आपको इस प्रकार के नेतृत्व दिखेंगे कि जो संथाली नेतृत्व है, तो इस प्रकार आप उसको पा सकते हैं। उसके बाद जब 1826 में सर्वे हुआ तो पाया गया कि 487 गांव हैं जो संथाली गांव हैं। फिर इन क्षेत्रों में जो सशक्त कानून 1856 का जो पुलिस कानून लाया गया और यहाँ पाया गया कि जो 1855 से 1935 के बीच यानी 1,70,040 एकड़ भूमि जो है वो संथालियों के छीने गए। ये बात रिपोर्ट में सामने आई कि 1855 से 1935 के बीच ये अत्याचार संथाली जनजाति के साथ हुई है। ये 1937 की इंक्वायरी कमेटी ने दिया। और आप देखिए कि जैसे देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद, क्योंकि ये प्रक्रिया तो आज़ादी से पहले चल ही रही थी, 1949 में जो है संथाल परगना कानून आया।
बहुत सी जो 1872 में जो एसपीटी कानून की बातें थे उनको भी रिवाइज में लाया गया परिभाषा में, लेकिन इस बात को ध्यान रखा गया कि इनकी ज़मीन छीनी गई है, इन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सही है तीसरा नंबर 1937। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष एसपीटी 1949 में संशोधन कर कृषि ऋण की चर्चा की गई। और पहला 1969, दूसरा 1975, तीसरा 1978, चौथा 1980। तो ये दूसरा ऑप्शन है 1975। ये बहुत महत्वपूर्ण एक संशोधन के माध्यम से लाया गया उपनियम था, जिसमें कि ये बात की गई कि जो डिप्टी कलेक्टर हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, माफ़ कीजिएगा, या डीएम है, उनकी पूर्व अनुमति से जो है इस ज़मीन को, आदिवासी ज़मीन को बंधक रखा जा सकता है और उसके लिए सिर्फ कृषि ऋण लिया जा सकता है। तो ये बात सामने आई थी। और जो बैंक परिभाषा 1934 के अधिनियम के द्वारा है और जो सरकारी संस्था है और गवर्नमेंट का जिसमें जो टेक ओवर है वो 51% से अधिक है, वैसे निकायों से जो है रिफाइनेंसिंग या फाइनेंसिंग पर बल दिया गया था और ये 1975 में आया था कानून। बाद के दिनों में ये वापस भी ले लिया गया था। अभी 2020 में फिर ये चर्चा में आ रहा था, तो इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1975 वो सही है। अगला प्रश्न है कि इन कथनों की पुष्टि करें। ए, भूमि अधिग्रहण मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापन के लिए बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में पृथक न्यायालय है। बी, झारखंड में उपरोक्त मामले जिला अदालतें करती हैं। तो इसमें पहला है केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोनों गलत है, दोनों सही है, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि भूमि अधिग्रहण मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापन के लिए आप देखिएगा कि ये ब्रिटिश काल का 1894 का कानून है, 2013 में राष्ट्रीय संदर्भ में आया, झारखंड में भी पास हुआ। तो उसके लिए बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ अलग से जो है न्यायालय है, इसके लिए पीठ बनाए जाते हैं ताकि इनका मामले का निष्पादन फिर क्विक जो है इसमें आर्गूमेंट हो, डिसीजन हो, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव बात होती है भूमि से संबंधित। और दूसरा बात है कि झारखंड में इस प्रकार के मामले जिला अदालत करती हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि इसके लिए यहाँ कोई ना अलग से ट्रिब्यूनल है, ना अलग से बेंच है। तो इसको जानना चाहिए, क्योंकि ये अगर प्रश्न का भाग है तो उसको आपके लिए जानने का विषय है कि अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसमें काफ़ी विलम्ब होता है। तो व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे राज्य में जिस प्रकार बेंच है या पीठ है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका जो सी है इन्हें दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि रेरा RERA क्या है। पहला न्यायालय, दूसरा ऐप है, तीसरा कानून, चौथा योजना। तो तीसरा यह कानून है, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जो है ये एक्ट है एक प्रकार से, जो झारखंड में 18 मई 2017 को लागू हुआ और 2016 में ही एक केंद्रीय कानून के रूप में सामने आया था। और अब तक जो है रेरा में 66 जो है वो रियल एस्टेट कंपनी के मालिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें बहुत सारे नियम हैं जिसके तहत जो रियल एस्टेट में जो धोखाधड़ी होती है, जो फ्लैट से रिलेटेड होते हैं, बहुत लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। बहुत बार होता है कि गुणवत्ता की कमी होती है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है, फ्रॉड्स बहुत होते हैं। और चूँकि फ्लैट के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं तो लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है। तो ऐसे में सरकार ने इसके लिए क्रांतिकारी कानून बनाया, रेरा, जो कि महत्वपूर्ण है। 2017 में इसे पारित किया गया। तो तीसरा ऑप्शन सही है, कानून है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खास महल जमीन कितनी है वर्ष 2019 के अनुसार, क्योंकि एक रिपोर्ट आया था इसके अनुसार कि पहला 58,751 एकड़, दूसरा 10,518 एकड़, तीसरा 9,562 एकड़ और चौथा 1,00,000 एकड़। इसका जो पहला ऑप्शन है 58,752 एकड़। तो इसके तहत जो है खास महल ज़मीन एक्चुअली क्या है, पहले ये जाने। तो खास महल ज़मीन जो है वो पहले जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त था वहाँ। फिर जब भारत आज़ाद हुआ 1952 के बाद, आप देखिएगा कि ज़मींदारी प्रथा समाप्त हो गई और ज़मींदार की ज़मीन जो है वो उसको सरकार ने ले लिया। तो अब सबसे बड़ी समस्या थी कि सरकार को उससे आमदनी कैसे हो, क्योंकि ज़मींदार जो है वो उसका ऋण देते थे, कर देते थे। तो ऐसे में सरकार ने उसे जो है निजी तौर पर बांटना आरम्भ किया, उसके बंदोबस्ती के माध्यम से, ताकि वो
आवासीय रूप में हो या व्यावसायिक रूप में हो, तो दोनों रूप में उसे सरकार को टैक्स आता था, कर आता था। तो ऐसे में झारखंड में जो है टोटल 10,518 लीज धारक हैं, जिसमें 9,562 आवासीय हैं। तो इस प्रकार इसका वर्गीकरण है। बहुत से बार देखा जाता है कि जो इस प्रकार की ज़मीन है उसका लीज वायलेशन भी करते हैं लोग, खास महल का वायलेशन भी होता है, आवासीय के स्थान पर व्यावसायिक काम भी करते हैं। और इस पर सरकार अभी बहुत सशक्त है, इस प्रकार के लिए सर्वे भी करा रही है। तो खास महल के अंतर्गत एक टर्म से तौजी नंबर, तो तौजी नंबर क्या होता था कि उस समय जो ज़मींदार होते थे, बहुत सारे ज़मींदार थे, तो उनको एक नंबर दिया जाता था, एक आईडी था, वो तौजी नंबर होता था। अभी भी भूमि वर्गीकरण में वो नाम है। फिर गैर मजरूआ आम हो चाहे गैर मजरूआ खास हो, इसका वीडियो हमने बहुत पहले ही डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा सब्सक्राइब करके, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो इस भूमि से संबंधित ये चांस है कि इस बार आपको प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इसके लिए सरकार अभी जो है काफ़ी काम कर रही है। अगला प्रश्न है कि जियाडा कानून यानी जियाडा अधिनियम JIADA कानून कब आया? तो पहला इसका ऑप्शन है 2016, दूसरा 2013, तीसरा 2010 और चौथा 2019। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2016 वो सही है। तो 2016 में ये कानून बना। झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक प्रकार से प्राधिकरण था, इसे आरंभ में औद्योगिक विकास के प्राधिकरण के रूप में विकसित किया गया था। जब बिहार था तो उस समय 1974 में ये कानून था। उसी समय जो है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर रियाडा रांची, फिर बोकारो बियाडा, फिर अभी रिसेंटली जो संथाल परगना 2018-19 में अथॉरिटी बना है, इसके अंतर्गत एक औद्योगिक कुछ बनाया गया है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक औद्योगिक गतिविधियों को प्रमोट किया जाएगा। और ये बात की गई कि इसके अंतर्गत हम एक सिंगल विंडो बनाएंगे। जियाडा का अगर आप नेट अभी भी खोलें आपको, तो उसके रेगुलेशंस हैं, वहाँ आपको जो बड़े स्तर पर अगर कोई काम करना है तो भूमि दी जाएगी। और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है झारखंड का, इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है यहाँ इम्पोर्टेंट। और इसमें आपको अलग से कानून लागू होते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे जो सामान्य भूमि है उसको घोषित करना पड़ता है, और वहाँ गतिविधि बहुत विकसित की जाती है, प्रोत्साहित किए जाते हैं ताकि राज्य में औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि हो। तो ऐसे अभी वर्तमान में 4 हैं जियाडा के अंतर्गत। तो इसके लिए जो 2016 में जो कानून बने थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस कानून के तहत 11 पान मसाला ब्रांड को बैन किया गया है? तो पहला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011, दूसरा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2003, तीसरा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2008 और चौथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2010। तो इसका जो सही उत्तर है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2011 है। तो आप देखिएगा कि जो उस समय एक सर्वे हुआ कि 38% से अधिक व्यक्ति झारखंड में तंबाकू के नशा से ग्रस्त हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। अगर न रजिस्टर्ड तो बात छोड़ दीजिए, बहुत अधिक हो सकती है। तो उस समय जो स्वास्थ्य सचिव भी थे और इसके आयुक्त भी थे स्वास्थ्य के, नितिन मदन कुलकर्णी जी ने ये पारित किया। ये कानून बनाने में उनकी विशेष भूमिका थी। जो 2006 का जो खाद्य पदार्थ अपमिश्रण कानून है 2011 में झारखंड में बना, और आप पाएंगे कि 1 अप्रैल इधर ये इस बार माफ़ कीजिएगा, इधर 2021 में फरवरी में भी ये बात आई कि जो हुक्का बार हैं, बहुत से आप देखिएगा इलीगल हुक्का बार है रांची में, वहाँ डिस्को होता है, इलीगल मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है, गलत कार्य भी होते हैं, बहुत से ऐसे रेड होते हैं टाटा और रांची में, तो उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। और उसके लिए 1 लाख जुर्माना है, सज़ा भी कड़ी है। और जो इसके लिए जो कोटपा कानून है, जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोटेक्ट एक्ट जो है 2003 का राष्ट्रीय कानून, उसको भी आपको जानना महत्वपूर्ण है। और सिगरेट जो अगर आप पिए बाहर में, अगर आम जगह में, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये का फ़ाइन है। अभी रिसेंटली फरवरी 2021 में सरकार ने इसे रिवाइज किया है, और अभी भी ये 11 पान मसाला जो है वो बैंड है। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कानून झारखंड में लागू नहीं है। तो पहला झारखंड लॉटरी कानून, दूसरा झारखंड खाद्य अपमिश्रण कानून, तीसरा झारखंड डायन प्रसिद्ध कानून, चौथा बीड़ी सिगार श्रमिक कानून। तो इसका सही उत्तर है झारखंड लॉटरी कानून, क्योंकि झारखंड में लॉटरी जो है वो पूरी तरह बैंड है। तो ये जानने का विषय है, अगर यहाँ आप देखेंगे कि इसकी बिक्री हो रही है या ऑनलाइन काम हो रहा है तो इलीगल है, वो रेड होते हैं उसके लिए। इसमें जो पश्चिम बंगाल की लॉटरी है, बहुत तो अभी देखा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग ही अपनी लॉटरी बना रहे हैं, छाप रहे हैं, कुछ इस प्रकार से स्कीम चला रहे हैं कि वो खुद प्राइज देते हैं। तो ये यहाँ झारखंड में सरकार ने इसे बैंड करके रखा है, कोई इसके लिए कानून नहीं है, क्योंकि इसको वो प्रोत्साहित ही नहीं करना चाहती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है झारखंड लॉटरी कानून सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत 2010 में जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो पहला धारा 12, दूसरा धारा 14, तीसरा धारा 15, चौथा धारा 16। तो इसका सही उत्तर है दूसरा धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत ये प्राधिकरण बना, और चूंकि ये प्राधिकरण अभी फुल फेज में नहीं है, अभी रिसेंटली स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड के समय ये घोषणा की थी कि अभी इसको बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऑटोमेटिकली जो सीएम होता है और स्वास्थ्य मंत्री होता है वो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी इसका गठन जो है पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। तो इसका धारा 14 सही है। और इसके धारा 25 के अनुसार, इसी के धारा 25 के अनुसार जिला स्तर में भी एक आपदा प्रबंधन समिति होगी, जो कि उपायुक्त के नेतृत्व में होगी। अभी जो 2006 में जो इसके लिए बटालियन भी केंद्र स्तर पर बनाया गया है, राजकीय स्तर पर झारखंड में 2016 में बटालियन बनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध कानून कब बना। तो पहला 2001, दूसरा 2002, तीसरा 2003, चौथा 2010। तो इसका जो सही उत्तर है 2001 है। तो चूंकि डायन प्रथा जो है यहाँ की गंभीर समस्या है, ग्रामीण इलाकों में ये समस्या बहुत देखी जाती है। अभी चूंकि रिसेंटली ही छुटनी देवी को, जो सरायकेला के बीरवास क्षेत्र की हैं, उन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ 2021 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1995 से ही इसके लिए काफ़ी एनजीओ काम कर रहे हैं। जब मैं 2003-04 में यूनिसेफ के कुछ लोगों के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ मुझे इसके बारे में पता चला, और मैंने जो है इसके लिए भारत सरकार और तत्कालीन जो राज्य सरकार उसको लिखा था, सूचना के अधिकार के माध्यम से इसमें मांगा था कि क्यों नहीं सरकार जो है इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें, ताकि प्राथमिक स्कूल में, फिर माध्यमिक स्कूल में, उच्च विद्यालय में जो है इसके प्रति इसकी वैज्ञानिकता को लोग समझें, क्योंकि इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए था। और बाद में बहुत बड़े बड़े एनजीओ, इवन यूनिसेफ के कुछ लोगों ने भी इसके लिए काम किया, जिन्हें मैं पर्सनली जानता था। और ये आज देखिए वर्तमान में आपको ये जो 6 से लेकर 8 क्लास के जो विज्ञान के चैप्टर है, उसमें डायन कुप्रथा जो है वो इसके बारे में बताया गया है कि कैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। इसके लिए कई सारी भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है। तो छुटनी देवी जो खुद डायन से प्रथा से प्रताड़ित थी, उन्हें काफ़ी सताया गया था, उनके घर में आग लगा दी गई थी, तो उनको छुटनी भूतनी कहकर पुकारा जाता था। लेकिन जब खुद उन्होंने उसके खिलाफ में काम किया, एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी, तो उसकी काफ़ी सराहना हुई और उन्हें आज पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो 2001 में ये कानून बना था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है।